वीडियो में देखेंगे पूरा भारत का ऐतिहासिक जो घटना चक्र है या घटनाक्रम है, वो आपको इसमें सभी, चाहे वो युद्ध से संबंधित हो या किसी चीज़ के शासन वगैरह या किसी का आगमन वगैरह से संबंधित हो, तो सारी चीज़ें आपको एक ही वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो ऐतिहासिक घटनाक्रम है ये, और इसको पहले शुरू से शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला आपका हो जाएगा जो सिंधु घाटी सभ्यता का काल जो रहा है वो आपका 2350 और 1750 ईस्वी पूर्व से रहा है। और फिर उसके बाद वैदिक काल जो आपका रहा है वो 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व तक रहा है। और उसके बाद 563 ईस्वी से लेके ईसा पूर्व से लेके 483 ईसा पूर्व के बीच में बुद्ध का काल रहा है। और फिर 540 से लेके 468 ईसा पूर्व तक महावीर का काल रहा है। और फिर उसके बाद आपका हो जाएगा 326 ईसा पूर्व 544 से 492 ईसा पूर्व बिंबिसार का शासन काल रहा था, जो कि हर्यक वंश का हो गया। और 326 में सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था। तो सिकंदर का आक्रमण भारत पर कब हुआ था? तो 326 ईसा पूर्व में हुआ था। और फिर उसके बाद 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य शासक बना था। तो चंद्रगुप्त मौर्य कब शासक बना था? 322 ईसा पूर्व में। और 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस के मध्य युद्ध हुआ था। और फिर आपका हो जाएगा 304 से लेके 299 ईसा पूर्व मेगस्थनीज मौर्य दरबार में रहा। और उसके बाद हो गया 369 ईस्वी में अशोक शासक बना था। ईसा पूर्व में बना था अशोक शासक। और 261 ईसा पूर्व में अशोक की कलिंग विजय हुई थी। और 185 ईसा पूर्व मौर्य वंश का अंत हुआ था। और 183 ईसा पूर्व हिंद यवन का आक्रमण हुआ था। और 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की स्थापना हुई थी। और 45 ईसा में अब ईसा काल आ गया, तो हिमप्लास द्वारा मानसून की खोज हुई थी। और फिर 78 ईस्वी में शक संवत का प्रारंभ हुआ था। ये विक्रम वाला हो जाएगा आपका 57, और शक संवत वाला हो जाएगा जो प्रारंभ हुआ था वो 78 ईसा में हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा 150 ईसा में संस्कृत का पहला अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख हुआ था। और फिर आपका 319 ईसा में हो जाएगा गुप्त संवत का आरंभ, चंद्रगुप्त प्रथम का राज्यारोहण हुआ था। और 350 से लेकर 375 ईस्वी में चंद्रगुप्त का शासनकाल रहा था। और 375 से लेकर 415 ईसा तक चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल। और फाहियान 399 और से लेकर 414 ईसा के भारत पर आगमन हुआ था इसका। और 515 से लेके 415 से लेके 455 ईसा पूर्व कुमारगुप्त का शासनकाल। और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त हो जाएगा। और फिर हो जाएगा 455 से लेके 467 ईसा में स्कंदगुप्त का शासनकाल। और हुणों का जो प्रथम आक्रमण हुआ था ये भी स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुआ था। और फिर है 510 ईसा में, तो भानुगुप्त के एरण अभिलेख से सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य मिला था। तो ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य किस अभिलेख से मिला था? तो भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिला था। और 606 से लेके 647 ईसा में हर्षवर्धन का शासनकाल रहा था। और 430 ईस्वी में हर्ष के काल में हुइनसांग का भारत पर आगमन हुआ था। तो भारत आगमन किसके काल में आया था, कब आया था? तो हर्षवर्धन के काल में आया था। और 630 ईसा में आया था। और 632 ईसा में हर्ष का पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध हुआ था। तो कब हुआ था? 632 ईसा में। और 712 में सिंध पर अरबों का आक्रमण हुआ था। और फिर उसके बाद हो जाएगा 915 से लेके 16 ईस्वी में अलमसूदी का भारत पर आगमन हुआ था। और 1001 से लेके 1026 ईस्वी में मोहम्मद गजनी का भारत पर 17 बार आक्रमण, अलबरूनी का भारत पर आगमन हुआ था। ठीक है। और 1015 से लेके 1044 ईस्वी की चोल शासक राजेंद्र प्रथम का शासनकाल रहा था। और 1178 ईस्वी में बस गुजरात के शासक भीम द्वितीय द्वारा मोहम्मद गौरी पराजित हुआ था। और फिर आपका तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1991 से 91 ईस्वी में हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। ये पृथ्वीराज चौहान द्वारा गौरी पराजित हुआ था। और 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। पृथ्वीराज चौहान पर मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। और 1994 में चंदावर का युद्ध गौरी द्वारा गढ़वाल शासक जयचंद्र पराजित हुआ था।
और 1919 में बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया गया था। तो जो कुमारगुप्त ये नालंदा विश्वविद्यालय जो नष्ट किया था वो आपका बख्तियार खिलजी ने किया था। और 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना। तो अब यहाँ से दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई है। और 1210 ईस्वी में इल्तुतमिश दिल्ली का शासक बना। और 1236 में रजिया सुल्तान जो कि पहला महिला शासिका थी, यह शासिका बनी थी। और 1241 ईस्वी में बहरम शाह के समय प्रथम मंगोल आक्रमण हुआ था। प्रथम मंगोल आक्रमण बहरम शाह के समय में हुआ था। और 1326 से 27 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दिल्ली के दौलताबाद राजधानी परिवर्तित की गई थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद राजधानी परिवर्तित की थी, ऐसा प्रश्न भी बनता है। और 1333 ईस्वी में मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का भारत पर आगमन हुआ था। और 1336 में विजयनगर राज्य की स्थापना हुई थी। और 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। और 1398 में तैमूर का आक्रमण हुआ था। और 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। और 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी द्वारा राजधानी दिल्ली से आगरा, तो दिल्ली से आगरा राजधानी कौन ले गया था? तो सिकंदर लोदी। और 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर अधिकार हुआ था। और 1509 और से लेकर 1529 ईस्वी तक ये कृष्णदेव राय का शासनकाल। तो कृष्णदेव शासन इस कब तक रहा था? 1509 से 1529 तक। और 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। और 1527 में खानवा का युद्ध, बाबर द्वारा राणा सांगा की विजयी। तो ये चारों युद्धों में बाबर था। और 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नगर का निर्माण किया था। और 1540 में बिलग्राम का युद्ध शेरशाह द्वारा हुमायूं अंतिम रूप से पराजित हुआ था। तो बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में। और 1555 में हुआ था सरहिंद का युद्ध। और फिर आपका 1556 में हो जाएगा आपका 1556 में अकबर शासक बना था। और पानीपत के तृतीय युद्ध में हेमू की पराजय हुई थी। और 1565 में विजयनगर और बहमनी के बीच तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था विजयनगर और बहमनी के बीच 1565 में। 1567 में अकबर द्वारा मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। 1575 में इबादत खाना की स्थापना हुई थी। और 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और 1579 में अकबर द्वारा महजर की घोषणा की गई थी। और 1582 ईस्वी में दीन इलाही की घोषणा हुई थी। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस का जहांगीर के दरबार में आगमन हुआ था। और 1615 में सर टॉमस रो का आगमन हुआ था। और 1627 में शिवनेर के किले में शिवाजी का जन्म हुआ था। तो शिवाजी का जन्म कौन से किले में हुआ था? शिवनेर के किले में। 1665 इसमें शिवाजी एवं जयचंद्र के बीच पुरंदर की संधि हुई थी। और 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक फ्रांसीसी मार्टिन द्वारा पुडुचेरी की स्थापना। और 1699 में गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी को फर्रुखिसियर द्वारा स्वतंत्र व्यापार का फरमान दिया गया था। और 1724 में चिनकिलिच खां निजामुल्क के दक्कन में स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना हुई थी। और फिर आपका 1739 में करनाल का युद्ध दिल्ली पर नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। 1748 में अहमद शाह अब्दाली का भारत पर आक्रमण हुआ था। अब्दाली का जो भारत पर आक्रमण हुआ था। और 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। 1772 में वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था। और 1773 में रेगुलेटरी एक्ट पारित हुआ था आपका। और फिर 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। 1793 में भू राजस्व एवं स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था। और 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। 1806 में अंग्रेजों का दिल्ली पर अधिकार हुआ था। और 1809 में अंग्रेजों पर रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई थी। और 1816 में अंग्रेज कंपनी और गोरखाओं के बीच संगोली की संधि हुई थी। और 1824 में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह हुआ था। 1829 में सती प्रथा का अंत। 1833 में बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना। और 1839 में
कलकत्ता से दिल्ली तक जीटी रोड का निर्माण प्रारंभ हुआ था। 1843 में सिंध पर अंग्रेजों का आधिपत्य हुआ था और 1853 में भारत में रेलवे का प्रारंभ हुआ और 1854 में शिक्षा का वुड्स डिस्पैच लागू हुआ था। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ प्रसिद्ध विद्रोह बम्बई, मद्रास एवं कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी और 1860 में भारत में बजट की प्रणाली शुरू हुई थी। 1865 में भारत यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राम सेवा प्रारंभ हुई थी। 1872 में जनगणना का प्रारंभ हुआ था। 1875 में आर्य समाज की स्थापना और 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था। 1883 में इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था। 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1887 में इंग्लैंड में इंडियन रिफॉर्म कमेटी की स्थापना हुई थी। 1888 में सैयद अहमद खान द्वारा संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा की स्थापना हुई थी। 1893 में स्वामी विवेकानंद का शिकागो का विश्व धर्म संसद में भाषण हुआ था और 1896 में भारत कांग्रेस द्वारा धन के निष्कासन का सिद्धांत स्वीकृत हुआ था। 1902 में रैली कमीशन की नियुक्ति हुई थी। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। 1907 में मैडम भिकाजी कामा ने स्टुटगार्ट जर्मनी में भारतीय ध्वज फहराया। सूरत में कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में। 1909 में माल्य मिंटो सुधार मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना हुई थी और 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था और 1912 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना, रवीन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये दोनों चीज़ें हुई थी 1913 में। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हो गया। 1915 में महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से आगमन हुआ था भारत में। 1916 में होम रूल की स्थापना, कांग्रेस लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था और 1917 में गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह हुआ था और 1919 में रॉलेट अधिनियम पारित किया गया था। मोंटेगू चॉम्स्फोर्ड सुधार, जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 में हुआ था। 1920 में खिलाफत तथा असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 1922 में चौरा चौरी कांड, असहयोग आंदोलन की वापसी हुई थी। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी की स्थापना, गांधी जी एकमात्र ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और 1925 में कानपुर में भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना, रेल बजट को सामान्य बजट में पृथक किया गया था। 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी और 1928 में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हो गया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना और 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को केंद्रीय सभा में बम फेंका। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन भी 1929 में हुआ था। 1930 में गांधी जी की दांडी यात्रा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, सविनय आयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था और 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता, भगत सिंह को फांसी हुई थी और 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन, कम्युनल अवार्ड, गांधी जी और अम्बेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था और 1933 में गांधी जी ने हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था और 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था। ये इम्पोर्टेंट है। और 1933 में गांधी जी ने हरिजन नामक पत्रिका का आरंभ किया था। ये तो पढ़ रखें। 1935 में भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ था। 1937 में प्रांतीय चुनाव संघीय न्यायालय की स्थापना। 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। 1940 में गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह। 1941 में सुभाष चंद्र बोस का नज़रबंदी से पलायन हुआ था। और 1945 में वेवेल प्लान, आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा हुआ था। 1946 में कैबिनेट मिशन का भारत में आगमन हुआ था। मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक, रॉयल इंडियन नेवी में विद्रोह, ये 1946 की बात हो गई। 1947 में अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ने का निर्णय, भारत एवं पाकिस्तान की स्वतंत्रता एवं विभाजन हुआ था। 1948 में गांधी जी की हत्या हुई थी। 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था और 1951 में भारत के प्रथम आम चुनाव हुए थे भारत में। 1953 में भारतीय भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। 1954 में गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत हुआ था और 1962 में भारत चीन युद्ध, दमन एवं दीप गोवा भारत में शामिल हुआ था।
और 1964 में नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हुई थी। तो ये इतने ही थे इसमें आपके लिए आज के।